शर्म नहीं आई इन बेटियों को, राही माही को, अनुपमा को अपने पराये पे भाषण देते। डूब के मर जाती अगर अनु कह देती ये सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पता नहीं आज वीडियो में मैं क्या क्या बोलूंगी, क्योंकि जो सीन हमने देखा आज राही माही का, माँ 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 की दुहाई देते हुए, हम आपकी बेटियां हैं, हम आपकी बेटियां हैं, ये सीन देख के सच में कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बेटियां ऐसी हों, जो हमेशा मेरी छाती पे चढ़ के मेरा ही खून पिए। कोई माँ नहीं चाहेगी। आज इन बेटियों ने जो अपने पराये पे लेक्चर दिया, अनुपमा सुनकर हैरान हो गई। उसके मन में तो सब कुछ है मगर कहती नहीं है। कैसे कहे? वो तो अपनी बेटियों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहती है। तो अगर कह देती तो चुल्लू पर पानी भी नहीं मिलता इन बेटियों को डूबने के लिए। बात करते हैं दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम सब जानते हैं ये सीरियल है। सीरियल में ऐसे किरदार आते हैं जो कि हम देखते भी हैं, हमारा खून भी जलता है, हम उनको कोसते भी हैं। मगर यहाँ पे जो किरदार हम देख रहे हैं, ये किरदार राही और माही के, ये हर एक उस बच्चे के लिए गाली है जो बच्चे छोड़ दिए जाते हैं, जिनको अनाथालय छोड़ देते हैं, या जिनके माँ बाप, जैसे माही के माँ बाप ने उसको अबंडन कर दिया। ना माँ ने अपनाया ना पिता ने अपनाया, मगर अपनाया किसने? अनुपमा ने। क्योंकि अनुपमा की झोली में जाके माही बैठ गई। वो दिन देखो और आज का दिन देखो। आज अनुपमा की जो ये झोली में बैठी और अनुपमा को ये कहने वाली बेटी बचपन में कि आप ही के साथ रहना है मुझे, और अनुपमा ने खुले दिल से इस बेटी को अपनाया और आज तक फर्ज निभाती आ रही है। तो आज राही क्या कह रही थी और माही क्या कह रही थी? राही अपने पराये पे बात कर रही है, माही छाती ठोक के कह रही है कि मैं आपकी बेटी, मैं भी तो हूं आपकी बेटी। तो ये बेटियां जिद क्या कर रही हैं? कभी सोचा है इन बेटियों ने? ये बेटियां जिद कर रही हैं कि मां तूने जो गलती की है वो गई भाड़ में। लोग मरते हैं, मरे तुम्हारी वजह से, लोग बेघर होते हैं, हो जाए तुम्हारे धोखे की वजह से, मगर तुम हमारा घर मत बर्बाद होने दो। वो घर जो आप ही ने हमें दिया है और हमने जिद से लिया है। अनुपमा अगर ये बातें कह देती कि मेरी मर्जी से शादी की थी माही, मेरे साथ जबरदस्ती की, इस घर में जबरदस्ती से आई, तो अब तुम खुद ही सेटल करो ना अपने घर के मामले, अगर ये कह देती अनुपमा। और राही को अगर ये कह देती कि तूने ही तो धक्के मार के निकाला था ना, तू अपनी मां को सड़क पे धक्के देती है, घर से धक्के देती है, मां जिंदा है मर गई है इसका पता भी नहीं करती है, और तू मुझे अपना कह रही है कि मैं तेरी मां हूं, मैं तेरी अपनी हूं। अपने तो वो लोग हैं ना चाल वाले, जिन्होंने मुझे सड़क से उठाया, जिन्होंने मुझे उस समय सहारा दिया जब मेरे अपने मेरे साथ नहीं थे, जो आज अपने पराये का भाषण दे रहे हैं। एक बार अनुपमा ये बात कह दे राही के मुंह पे, तो राही को वो भी भाषण ही लगेगा, क्योंकि ये अपने बहू वाले वो जो वसुंधरा कोठारी के आगे नंबर बनाने वाले जोन से बाहर निकल ही नहीं रही है। आज भी वसुंधरा कोठारी ये कह रही है कि पूरी तरह से अभी बहू नहीं बनी है उसके दिल में राही, थोड़ा सा तो उसने स्थान बना लिया है, ऐसा कहती नजर आई है, और वो थोड़े से स्थान के लिए राही खुश होती नजर आई है। तो हैरानी होती है कि अनुपमा के साथ माही 10 साल रही है, मगर उसने कुछ नहीं सीखा। मुझे लगता है कि अनुपमा के साथ रहना भी माही का स्वार्थ ही था कि 10 साल तक देखती हूं कोई जगह तो मिल नहीं रही है, तो अनुपमा मां के साथ ही रहती हूं। मतलब अब तो हैरानी होती है कि वो 6-7 साल की बच्ची भी मैनिपुलेशन नहीं कर रही थी क्या?
गौतम को हम समझ सकते हैं, गौतम के लिए बिल्कुल क्लियर है, गौतम का फंडा क्लियर है कि अनुपमा के साथ उसकी नहीं बनती है। मगर ये किस बलबूते पे आज लेक्चर दे रही थी दोनों की दोनों। बाकी सबका अंडरस्टैंडेबल है कि बाकी सबको अनुपमा से क्या हमदर्दी। ये बेटियां इमोशनली अनुपमा को ब्लैकमेल कर रही है क्योंकि अनुपमा की वीकनेस जानती है। तो उनको इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि अनुपमा जब ये बार बार सोचेगी कि मेरी वजह से इतने सारे लोगों को घर से बेघर होना पड़ा, तो अनुपमा मर ही जाएगी, उनको परवाह नहीं है। तो मैं तो बड़ी हैरान होती हूं जब ऐसे डायलॉग सुनती हूं राही के मुंह से, माही के मुंह से। मतलब कहते हैं शर्म नाम की थोड़ी सी चीज तो रखे अपने पास। माही किस मुंह से डायलॉग बोल रही है और राही किस मुंह से डिमांड कर रही है? क्या चॉकलेट देना है अनुपमा ने राही को कि मम्मी अगर आप चॉकलेट नहीं दोगी तो मैं नाराज हो जाऊंगी? क्या चौल वालों की जिंदगी एक चॉकलेट के बराबर है? मतलब राही पराग कोठारी चलो फिर भी सही बोल रहा है, राही हो गई, माही हो गई, ये अपना जो भी यंग लोग हैं वहां पे, सबके सब लोग क्या हैंडीकैप्ड है? अपने परिवार को वापस स्टैंड नहीं कर सकते हैं? जिन शाज के पास पूरा बचपन बिता दिया माही ने, आज वो फटीचर शाज हो गए। अनुपमा के लिए एकदम आई ओपनिंग था ये पूरा का पूरा सीन, और उसने कह भी दिया कि खैर मेरे बच्चे तो कभी मेरे साथ खड़े होते ही नहीं हैं। तो आज अनुपमा की हालत हम लोग बाखूबी समझ सकते हैं, जो भी मदर्स हैं, क्योंकि अनुपमा जैसी मदर बनना बहुत मुश्किल है जिसके ऐसे बच्चे हों, और वो बच्चे जो उसने पैदा भी नहीं किए, पैदा होने वाले तो अलग झंडे गाड़ रहे हैं। मगर ये जिनको अनुपमा ने माही को सहारा दिया, राही को अडॉप्ट किया, आज तक अपना धर्म निभा रही है मां होने का। ये होते हैं धर्म के लोग जो अनुपमा जैसे होते हैं, और ये होते हैं अधर्मी बेटियां जो राही और माही जैसी होती है। बाकी तो खैर उसको तो हम गिनते ही नहीं है। तो मुझे तो आज बहुत ही शर्म आई ये डायलॉग सुन के कि अपने पराये, ये वो सब डायलॉग सुन के। तो मुझे लगा कि ये तो अनुपमा के लिए अब क्या ही मैं हमदर्दी दूं। इसीलिए अनुपमा अपने सच के साथ रहती है, उसको पता है कि ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो क्या कहते हो आप लोग भी इस पे कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.